बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज फरहान महमूद और आप देख रहे हैं मैथ स्क्रीन। और मैथ स्क्रीन की इस वीडियो का टॉपिक है बेसिक मैथमेटिक्स। बेसिक मैथमेटिक्स में हम नंबर्स ऑपरेशन को देखेंगे, फ्रैक्शंस को किस तरह से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, रेशियो आ जाए तो डिवीजन का कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई करना है, डिवीजन को फिर मल्टीप्लिकेशन में कैसे कन्वर्ट करना है, ये सब कुछ हम इस बेसिक क्वेश्चन में देखेंगे। बेसिक क्वेश्चन कराने का मकसद यहाँ पे ये है, एक तो ये जूनियर क्लासेस को बहुत सपोर्ट करेगा, बहुत हेल्प करेगा, तो जूनियर क्लासेस के जो बच्चे हैं वो इसको बहुत गौर से देखें। दूसरा ये कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि अब सीनियर लेवल पे आ चुके हैं, इवन वो ओ लेवल्स ए लेवल्स पे हैं या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, या फिर इवन यूनिवर्सिटीज के भी कुछ बच्चे हैं जिनको बेसिक ऑपरेशंस में अभी तक प्रॉब्लम होता है। तो वो बच्चे भी, वो स्टूडेंट्स भी इस वीडियो को गौर से देखें। और इस सीक्वेंस जो हमने शुरू किया है अभी बेसिक ऑपरेशंस का, बेसिक मैथ्स का, इसमें हम अलजेब्रा भी लाएंगे और बेसिक बहुत सारी मैथ्स की चीजें करेंगे। तो इस सीक्वेंस को आप देखें गौर से, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, आपको इससे बहुत फायदा होगा। और छोटी छोटी जो मिस्टेक्स आप करते हैं जिसकी वजह से इन द एंड आंसर गलत आ जाता है, वो होना बंद हो जाएगा। सो आइए जो क्वेश्चन मैंने आपके लिए सिलेक्ट किया है उसकी तरफ चलते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या है। यहाँ पे बच्चों एक नई चीज, नया कॉन्सेप्ट बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता ही होगा, वो आपको बताना चाह रहा हूं कि डॉट शोज मल्टीप्लिकेशन। डॉट का मतलब होता है कि मल्टीप्लाई करना है हमें। अच्छा, सबसे पहले हम देखेंगे कुछ इंडिसेस के रूल भी समझेंगे, यानी पार्ट्स को किस तरह से हैंडल करना है, नेगेटिव पावर आए तो हमने क्या करना है, वो भी चीजें हम यहाँ पे समझेंगे। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो मैं आपको देना चाह रहा हूं वो ये है कि अगर हमारे पास a अपॉन b टू द पावर -1 है, a अपॉन b टू द पावर -1 है, तो हम क्या करेंगे कि इसको हम फ्लिप कर देंगे, यानी अपसाइड डाउन कर देंगे और b अपॉन a लिखेंगे, जिससे होगा क्या कि ये पावर जो है ये पॉजिटिव हो जाएगी। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हमने यहाँ पे अप्लाई करना है। इसको अप्लाई करने से क्या फायदा होता है कि हम नेगेटिव पावर से अपनी जान छुड़ा लेते हैं, हम पॉजिटिव पावर की तरफ आ जाते हैं। तो सबसे पहला स्टेप यहाँ पे यही है स्टूडेंट्स। हमने क्या करना है, देखिए गौर से कि नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए हम डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे 9 अपॉन 4 और जो उसकी पावर थी 2 वो एज इट इज रहेगी। फिर डॉट शोज मल्टीप्लिकेशन, ध्यान में रखिएगा। और यहां पे आपके पास है 2 अपॉन 5, तो 2 अपॉन 5 जो है नेगेटिव पावर है, अभी नेगेटिव ही रहने दीजिए, इसको अभी हम डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से बना रहे हैं, तो 2 अपॉन 5 ऐसे ही रहने दीजिए। ओके जी, ये हमारे पास डिनोमिनेटर जो था वो ऊपर आ गया, न्यूमरेटर बन गया। और जो न्यूमरेटर था 2 डॉट 3 अपॉन 9 रेशियो 3 टू द पावर, होल पावर इसका -2 है तो उसको हम नहीं छेड़ेंगे। हमने अभी सिर्फ क्या किया कि इस -1 का होल पावर जो था उसको पॉजिटिव 1 बनाया और फ्लिप कर दिया, अपसाइड डाउन कर दिया, यानी डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दिया। इस स्टेप में सिर्फ यही किया है हमने। अगले स्टेप में स्टूडेंट्स हम क्या करने वाले हैं, जरा गौर से देखिएगा। सबसे पहले हम इस 9 को कन्वर्ट करेंगे 3 टू द पावर 2 में और इस 4 को कन्वर्ट करेंगे 2 टू द पावर 2 में। सो कीजिए, देखिए 3 टू द पावर 2 और 2 टू द पावर 2, और जो होल पावर है वो आप एज इट इज छोड़ दीजिए। यहां पर दोबारा से यही वाला रूल लगा लीजिए, होल पावर अगर माइनस में होती है उसको पॉजिटिव बनाने के लिए आप फ्रैक्शन को अपसाइड डाउन कर दीजिए, यानी हियर यू नीड टू डू 5 अपॉन 2 और पावर +1 हो जाएगी। 1 पावर लिखने की जरूरत भी नहीं होती है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपली यहां पे कुछ कैलकुलेशन नहीं हो रही है, कुछ सिंप्लीफिकेशन अंदर नहीं हो रही है, सिवाय इसके कि 3 और 9 है, तो इसको हम चाहें तो 1/3 कर सकते हैं, जो हम अभी कर रहे हैं। सो अब क्या करेंगे, 2 डॉट शोज मल्टीप्लिकेशन 1/3 हो जाएगा। 3 1 जा 3 3 जा 1/3, और यहां पे आपके पास रेशियो है और 3 है, और होल पावर जो है वो आपके पास क्या है, -2, इसको अभी एज इट इज छोड़ दीजिए। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, ये होल पावर जो है ये दोनों अंदर वाली पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी और 3 टू द पावर 2 जो है वो 3 टू द पावर 4 में कन्वर्ट हो जाएगी, और 2 टू द पावर 2 जो है वो 2 टू द पावर 4 में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, यहां तक हम पहुंच चुके हैं। और ये 5/2 रहेगा, क्योंकि इसकी पावर -1 थी, हमने 2/5 को 5/2 कर दिया। यहां तक इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इस
पावर को भी पॉजिटिव बना सकते हैं आप। इस पावर को पॉजिटिव बनाने का तरीका यह है कि फिर दोबारा से अंदर आप अपसाइड डाउन करें फ्रैक्शंस को। लेकिन अगर आपको परेशानी हो रही है तो पहले हम इसको अंदर सॉल्व कर लेते हैं और बाद में इन द एंड कर लेंगे इसकी पावर पॉजिटिव। तो अंदर सॉल्व करने का तरीका क्या है स्टूडेंट? ये तो मल्टीप्लाई हो रहा है 2 मल्टीप्लाई बाय 1/3, लेकिन इससे पहले यहां पे देखिए ये रेशो आ रही है, यानी डिवाइड है। एक्चुअली 1/3 इज डिवाइडेड बाय 3, सो 1/3 इज डिवाइडेड बाय 3। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 2.1/3, और यहां पे आप डिवाइड का साइन अगर डाल दें तो आप डाल सकते हैं इट इज अलाउड, और ये -2 ही रहेगा। अच्छा, क्योंकि अगर हमारे पास जो रेशियो आता है, अगर हम उसको यूं करके लिखते हैं A/B, तो इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज A/B। सो वी डिड द सेम थिंग हियर। अच्छा, अब हमने क्या करेंगे, इधर हमने वही चीज की। अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे देखिए, अब हम करेंगे यहाँ पे ये कि 2.1/3 डॉट मल्टीप्लीकेशन को डिवीजन में, डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं, और हमने क्या किया कि 1/3 कर दिया। और 1/3 करने का मकसद क्या था? अच्छा, यहाँ पे हम न्यूमरेटर इसका लिखना भूल गए हैं स्टूडेंट, तो ऐसा करते हैं कि पहले इसका न्यूमरेटर लिख देते हैं। अच्छा, न्यूमरेटर हमारे पास क्या है जरा गौर से देखिएगा, 3⁴, 2⁴, 5/2। अब हम डिनोमिनेटर में वो काम करेंगे जो हम करना चाह रहे थे। यहां पे हम लिखेंगे 2.1/3 और होल पावर अभी भी -2 है, क्योंकि उसको हमने नहीं छोड़ा, हमने पहले ब्रैकेट को अंदर सॉल्व किया है। ठीक है, आ जाइए आप अपने नेक्स्ट स्टेप में। अच्छा, मैं यहाँ पे क्योंकि बहुत बड़ा लिख रहा हूं ताकि आप लोगों को क्लियरली विजिबल हो, इसलिए मुझे कॉलम्स बनाने पड़ रहे हैं। बट रिकमेंडेड यही है कि जब आप एग्जाम में कर रहे हो तो आप कॉलम्स मत बनाइए, बल्कि आप पेपर को वर्टिकली, अपने पेज को वर्टिकली सॉल्व कीजिए। अच्छा, अब आपने क्या करना है स्टूडेंट, देखिए इसको ऐसी कॉपी करते हैं, 3⁴, 2⁴ मल्टीप्लाई बाय 5/2, और डिनोमिनेटर में जो हमारे पास है अब हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैसे? 2 और 3⁴। कैसे? हमने क्या मल्टीप्लाई किया? 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 ही रहा, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3⁴ आ गया, और बाहर इसके जो पावर थी -2, इट इज स्टिल द सेम। अब आप क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में? 3⁴, 2⁴ मल्टीप्लाई बाय 5/2, और डिनोमिनेटर जो है आपका, गौर कीजिएगा, डिनोमिनेटर जो है वो आपका, वो अब क्या बन चुका है? वो बन चुका है 2 3⁴ और -2। अब हम इस -2 को पॉजिटिव बनाएंगे। सो नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। कॉलम्स इसलिए बना रहा हूं ताकि क्लियरली बड़ा लिख सकूं और आप लोग अच्छी तरीके से समझ सकें। नीड टू चेंज द पेन। सो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, देखिए 3⁴ and 2⁴ multiply by 5, मल्टीप्लाई डालें, डॉट डालें, इट इज सेम। सो क्योंकि डॉट शोज मल्टीप्लीकेशन, और हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? अब देखिए हम करेंगे 3⁴ और 2 हम नीचे ले गए, और गौर कीजिए ये -2 था, हमने फ्रैक्शन को अपसाइड डाउन किया, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दिया और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दिया, तो पावर का साइन चेंज कर दिया। यहां तक आप पहुंच चुके हैं। अब आपने क्या करना है, यहां पे कुछ सिंप्लीफिकेशन हो सकती है तो उसको कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, ट्राई कीजिए करने की। अगर कुछ सिंप्लीफिकेशन होती है, नहीं होती है, तो इसको एज इट इज छोड़ दीजिए। हमने क्या करना है, देखिए 3⁴.5 and 2⁴.2। सो अगर आप चाहें तो 2⁵ भी कर सकते हैं। अच्छा, यहां पे अब आपको क्या करना है स्टूडेंट, देखिए ये डिवाइड हो रहा है, ये पूरा ये मेन डिवाइडिंग लाइन है और ये पूरी चीज डिवाइड हो रही है किससे? 3⁴। कैसे 3⁴? क्योंकि 3⁴ था और एक्सटर्नल पावर भी 2 है, तो 3⁴ and 2⁵. नेक्स्ट स्टेप में आप करेंगे 3⁴.5 डॉट डालें, मल्टीप्लाई डालें 2⁵. अब पावर 5 कैसे हो गई? यहाँ पे 2⁴ डॉट
2 to the power 1 बेसिस सेम होते हैं तो वी कैन ऐड द पावर्स, पावर कैन बी एडेड। अब यहां से हमने डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया और 2 to the power 2 ऊपर चला गया और 3 to the power 4 नीचे आ गया। दिस थिंग इज टू बी नोटेड। यहां पे क्यों जरूरी है इसको नोट करना, डिवाइड से मल्टीप्लाई किया तो फ्रैक्शन अपसाइड डाउन हो जाएगी, ठीक है, ये भी एक रूल है हमारा। ये पूरा कैंसिल हो रहा है, इसको कैंसिल कर दीजिए, ठीक है स्टूडेंट। फिर हमारे पास क्या चीज बच रही है, जरा गौर से देखिएगा। 5 न्यूमरेटर में 5 और 2 to the power 2 बच रहा है और डिनोमिनेटर में 2 to the power 5 बच रहा है। हम क्या करेंगे, इसको एक्सपैंड करके भी लिख सकते हैं और पावर्स की फॉर्म में भी सॉल्व कर सकते हैं। एक्सपैंड करके जब लिखे हैं तो हमारे पास क्या आता है, दोनों तरीके से समझाता हूं। 5 मल्टीप्लाई बाय 2 to the power 2 इज 4 और 2 to the power 5 is 32। कैसे 2 to the power 5 is 32? Very simple, 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 2। I'm doing the basic things, इसलिए आपको ये समझना है, ये टाइम वेस्ट नहीं है बल्कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। 1 2 3 4 5 2 2 times 4 4 2 times 8 8 2 times 16 16 2 times 32। so इसलिए मैंने यहाँ पे 32 लिखा। अब क्या करेंगे आप, 1 times and 8 times, so 5 upon 8 is the final answer। इसी स्टेप से अगर मैं लेके जाऊं दोबारा पास की फॉर्म में कैसे सॉल्व करूंगा, 5 to the power 2 5 into 2 to the power 2 and 2 to the power 5। आप कैसा करें कि इस 2 to the power 2 को नीचे लेकर आएं, तब भी इसकी पावर का साइन चेंज हो जाएगा। नीचे कैसे लेकर आएंगे, 5 ऊपर न्यूमरेटर में अकेला रह गया, 2 to the power 5 था और 2 to the power -2 हुआ। ये 2 to the power 2 नीचे आके 2 to the power -2 हुआ। अब 5 2 to the power 5 मल्टीप्लाई बाय 2 to the power 2। अब क्या करें, जब मल्टीप्लाई होते हैं बेसिस सेम होती है तो पावर शुड बी एडेड, बट हमारे पास साइन माइनस में है तो हम प्लस माइनस माइनस करके -2 कर देते हैं, यानी 5 2 to the power 3 which is 5 upon 8। so इधर भी हमारे पास 5 upon 8 आया था और इस मेथड से किया तो भी 5 upon 8 आया है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आपको कई चीजें इस पे ऐसी हैं जो आपको पहले नहीं मालूम होंगी, अब आपको मालूम हो गई होंगी। सो ये जूनियर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे इस क्वेश्चन को समझकर अपने बुक के, अपने लेसन के बहुत सारे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सो इंशाल्लाह अगली वीडियोज में भी हम कुछ बेसिक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे ताकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो सकें।